दोस्तों, खबर एक बार फिर गोरखपुर से है, जहां मंगलवार को नीट एस्पिरेंट छात्र दीपक गुप्ता की हत्या का मामला अभी भी ठंडा नहीं पड़ा है। पशु तस्करी से जुड़े विवाद ने एक मासूम छात्र दीपक गुप्ता की जान ले ली। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर एक 17 साल के मेहनती छात्र की जिंदगी इस तरह से क्यों छीन ली गई। परिवार वाले उसके मौत पर भी सवाल उठा रहे हैं और साथ ही सवाल ये भी है कि क्या प्रशासन इस मामले में सख्त कदम उठाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9 और मैं आपके लिए गोरखपुर से ये बड़ी खबर लेकर आया हूँ। गौरतलब है कि गोरखपुर जिले के पिपराइच थाना क्षेत्र के महुआ चापी गाँव में 17 साल के दीपक गुप्ता की निर्मम हत्या ने पूरे इलाके को गुस्से से भर दिया है। मृतक दीपक गाँव में तैराई करने गया था, तभी पशु तस्करों के जाल और विवाद के बीच उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। परिजनों का आरोप है कि दीपक को गोली मारी गई, जबकि जिला प्रशासन का कहना है कि उसकी मौत सिर पर चोट लगने से हुई है। हादसे के तुरंत बाद ग्रामीणों ने अपराधियों में से एक अजब हुसैन को मौके पर ही पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की। घायल हालत में जब अजय हुसैन का इलाज अस्पताल में कराया जा रहा था, वहीं इस पूरे मामले में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। जानकारी के मुताबिक कुशीनगर और पिपराइच पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर फरार आरोपी रहीम को घेरने की कोशिश की। रहीम ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। गोली लगने से रहीम घायल हुआ और दो अन्य अभियुक्त छोटू और राजू को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि दो और आरोपियों की पहचान हो चुकी है, जिन पर इनाम घोषित कर दिया गया है। इस मामले के लिए 5 विशेष टीमों का गठन कर दिया गया है, ताकि सभी दोषियों को कानून के शिकंजे में लाया जा सके। गोरखपुर के एसएसपी राजकरण नायर ने बताया कि पुलिस हर पहलू पर काम कर रही है और किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। ये थाना क्षेत्र पिपराइच में जो महुआ चाफी ग्राम में घटना हुई थी, उसके क्रम में प्रकाश में आए अभियुक्तों में से एक अजब हुसैन जो है, जिसको ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया था, वर्तमान में हॉस्पिटल में गंभीर हालत में भर्ती है। इसके अतिरिक्त एक अभियुक्त रहीम, जिसकी पुलिस को तलाश थी, उसकी एसओ पिपराइच एवं कुशीनगर पुलिस की टीम के द्वारा अभी जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी और जवाबी आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में उसको गोली लगी है, जिसका पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य अभियुक्त छोटू और राजू को हिरासत में लेकर के पूछताछ व अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 2 अन्य अभियुक्त जो इस केस में जिनकी पहचान अभी तक हुई है, उनके खिलाफ उनके ऊपर पुरस्कार घोषित किया गया और उनको पकड़ने के लिए जो हमारी 5 टीमें बनी हुई थी, वैसे सब टीमें लगी हुई हैं। अब तक टोटल इस केस में 4 लोग अकाउंट फॉर हो चुके हैं और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। जो भी प्रगति होगी आपको अवगत करवाया जाएगा। इधर मृतक दीपक गुप्ता के परिवार का दर्द साफ झलक रहा है। मंगलवार को जिलाधिकारी मृतक के पिता दुर्गेश गुप्ता से मुलाकात की। बाहर आकर दुर्गेश गुप्ता ने कहा कि उन्होंने प्रशासन से कुछ अहम मांगे रखी हैं और इन मांगों में शामिल है कि उन्हें आत्मरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस दिया जाए, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, उन्हें आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाए और सबसे बड़ी मांग अपराधियों का इनकाउंटर हो और सीएम योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवार से मुलाकात करें। दुर्गेश गुप्ता का कहना है कि जिला प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा, लेकिन परिवार अभी भी पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। यहाँ पे डीएम साहब से मुलाकात करने क्या कुछ बात हुई है, क्या कुछ नहीं कहा? डीएम साहब से सर बात ये हुआ है कि आश्वासन दिया है कि आपकी सुरक्षा मुहैया कराई जाए, आपकी सुरक्षा मुहैया कराया जाए। फिर से करते हैं, फिर से बोलते यार लगाए। और क्या कहा? आर्थिक सहयोग के लिए बोले हैं, नौकरी के लिए बोले हैं, मकान जमीन के लिए बोले हैं, यही सहायता के लिए बोले हैं। तो और भी कुछ अलग से मांग थी आप लोगों की? हाँ, हमने सारा सलाह के लिए भी बात किया, लाइसेंस अपनी सुरक्षा के लिए। क्या हुआ उसके लिए? उसके लिए अप्लाई करने के लिए बोले हैं सर। आप संतुष्ट हैं इस पूरे कार्रवाई से? जी सर, संतुष्ट। दीपक की मां सीमा गुप्ता ने भी साफ शब्दों में कहा है कि सरकार उनके पति को नौकरी दे, आर्थिक मदद की जाए और दोषियों का एक एक कर इनकाउंटर किया जाए। बहरहाल गोरखपुर के जिलाधिकारी का रुख ये है कि आरोपियों को जल्द पकड़कर कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवार और प्रशासन की राय में मतभेद है। यहाँ ये भी बड़ा सवाल है कि परिवार और प्रशासन के बयान अलग अलग क्यों दिख रहे हैं। परिवार का कहना है कि दीपक की हत्या गोली मारकर की गई, जबकि अधिकारियों का कहना है कि सिर पर गंभीर चोटें लगने से उसकी मौत हुई। परिवार का आरोप है कि पुलिस शुरू से ही पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है।
और पिपराइच थाने की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। अब योगी जी का जिला और मामले की गंभीरता को देखते हुए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस भी मंगलवार देर रात गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल जंगल धूसण चौराहे का निरीक्षण किया और पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। एडीजी अमिताभ यस ने साफ साफ कहा कि रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय है। रात में एडीजी ने सर्किट हाउस में वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी से विस्तार से जानकारी ली और कहा कि पुलिस की कार्रवाई पर जनता का भरोसा कायम रहना चाहिए। गौरतलब है कि घटना के बाद एहतियातन देर रात पुलिस लाइन से भारी फोर्स गांव में भेजी गई है। इलाके में फ्लैग मार्च भी कराया गया ताकि लोगों को सुरक्षा का संदेश दिया जा सके और तनाव पर काबू रखा जा सके। हालांकि गोरखपुर का ये मामला अब सिर्फ एक परिवार के दर्द तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए न्याय, सुरक्षा और प्रशासनिक कार्रवाई की बड़ी कसौटी बन चुका है। दीपक गुप्ता जैसे मासूम छात्र की हत्या ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। क्या गोरखपुर और आसपास के गांवों में पशु तस्करों का इतना आतंक है कि एक छात्र उसकी बलि चढ़ जाए? और क्या अब ये केस आरोपियों के ठोस एनकाउंटर और कठोर सजा तक पहुंचेगा? यूपी न्यूज़ 9 इस मामले की हर अपडेट अब तक पहुंचाता रहेगा। गोरखपुर से हमारे सहयोगी धनीश कुमार की रिपोर्ट।